जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि हम आ गए हैं कोटा। तो फिर हम कोटा से हो जाते हैं रवाना अजमेर के लिए और हम घूमने के लिए सारी फैमिली जा रही है। कोटा को तो पार कर देते हैं। कोटा के आगे जो गाँव है मंडाना, वहीं पर ही एक सुरंग बनी हुई है जो 1500 मीटर लंबी है और इस सुरंग में हम चल रहे हैं कहीं ये सुरंग गिर न जाए और हम इस सुरंग के अंदर दब न जाए। थोड़ी देर के बाद हम उस सुरंग को तो पार कर लेते हैं और थोड़ी आगे चलते हमें एक ढाबा दिख जाता है। वहाँ पर रुक करके चाय वगैरह पी लेते हैं। चाय वगैरह पी करके मुंह वगैरह धो लेते हैं क्योंकि गाड़ी में हमें नींद भी आ रही थी और हम सो भी रहे थे। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद हम निकल जाते हैं यहाँ पर से और फिर हम थोड़ी आगे जाकर के रुक जाते हैं थोड़ा फोटो वगैरह खिंचाने के लिए। तो फिर यहाँ पे फोक्स आ रहा था लाइट का, तो फिर हम यहाँ पे फोटो तो नहीं खिंचा पाते हैं और हम सीधा जाकर के एक ढाबे पे और रुक जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सीधा अजमेर पहुँच जाते हैं। अजमेर के अंदर हम हमारी गाड़ी को पार्किंग लगाकर सीधा अंदर चल जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि टाइम फजर का हो रहा था। और अंदर जाकर के देखते हैं तो दरगाह के यहाँ पे तो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई, अंदर जाने के लिए पब्लिक उलट रही थी। तो फिर मैं अंदर तो जाके आ जाता हूँ और दरगाह में वीडियो बनाना अलाउ नहीं तो मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाता। तो फिर हम दरगाह में से तो जाने लगते हैं और सीधा आ जाते हैं बाहर वाले गेट पे। बाहर आते ही आलस आने लग जाते हैं क्योंकि हमने सुबह की चाय नहीं पी थी। तो हम चाय वगैरह पी करके सीधा निकल जाते हैं 2.5 दिन के झोपड़ा देखने के लिए। और यहाँ पर मिठाई वगैरह की दुकान भी बहुत सारी लग रही थी। हम मिठाई वगैरह तो नहीं लेते हैं और फिर सीधा पहुँच जाते हैं 2.5 दिन के झोपड़े के यहाँ पे जाकर के थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, फोटो वगैरह खिंचाए यहाँ पे। यहाँ पे जो अंदर चीजें बनी हुई है वो ये जो दिख रहा है आप, ये कोई आम जगह नहीं है। इस इतने बड़े महल को 2.5 दिन में बनाया गया है, इस वजह से दिन के झोपड़े के नाम से फेमस है। तो फिर हम वहाँ से घूम करके सीधा आ जाते हैं नीचे और फिर अजमेर के मार्केट में रुक जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ से सामान वगैरह भी लेने थे थोड़े बहुत। तो फिर हम अपने सामान वगैरह ले लेते हैं यहाँ पर से और फिर हम आ जाते हैं सीधा होटल पे। हम जो खाना पैक करके लाए थे घर से, उसको खाने के लिए हम रोटी नहीं लाए थे। रोटी सीधा होटल पे से लेकर सीधा निकल जाते हैं वहाँ पे जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही हम पूरे पसीने में हो जाते हैं। फिर हमारी गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं एसी चला करके और फिर हम निकल जाते हैं तारागढ़ के लिए। तारागढ़ हम पहुँच भी नहीं पाते हैं, इतने में ही हमारे घर को का मूड चेंज हो जाता है। तारागढ़ नहीं चल रहे हैं, अब चलेंगे दूसरी जगह पे। तो फिर हम इस प्लान को तो कैंसिल कर देते हैं, निकल जाते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। फिर इतनी देर में टोल पड़ जाता है, हमारी गाड़ी का टोल काट लिया जाता है। फिर हम टोल के यहाँ पर ही रुक जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए क्योंकि हम जो खाना पैक करके लाए थे वहाँ पे हमें खाने की जगह नहीं मिल रही थी कि उस खाने को हम कैसे खाएं। तो टोल के यहाँ पर के गाड़ी रोक कर मैं सीधा बिरयानी खा लेता हूँ। और ये तो डे 2 था, डे 3 में भी मिलाएंगे आपको।